हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन वो स्पेशली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल के बीच में आ जाती हैं तो हमें लगता है कहाँ से अप्लाई करें हम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग GIF से बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डिनोट किससे करते हैं? इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यानी दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसकी मीनिंग क्या होती है? लेस देन इक्वल टू इंटीजर। ठीक है भाई, अब लिखते कैसे हैं? y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन लिखते हैं लेस देन इक्वल टू इंटीजर। जैसे 0.5 इसका लेस इंटीजर 0, 0.9 लेस इंटीजर 0, 1.2 लेस इंटीजर 1, 1.99 लेस इंटीजर 1, 7.5 लेस इंटीजर 7, 8 इंटीजर है तो खुद अपने आप के इक्वल होगा, इसीलिए बोला गया लेस देन इक्वल टू इंटीजर। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर्स ले लो, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। अच्छा, यहाँ z कहाँ से आ गया भाई? x और y एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया? ये हॉलो सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक यानी 0 से 1 के बीच में आंसर 0 और 1 से 2 के बीच में ये हो गया। ठीक है, अब देखो 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी है? 1। 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी? 2। और 3 से 4 के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी? 3। इसी तरह से अगर हम यहाँ देख लें -1, -2 तो यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा -1। ठीक है, यानी 0 से -1 के बीच में कोई वैल्यू तो इसका आंसर -1। मतलब अगर हमने आपसे बोल दिया -3.4 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -4 लेस इंटीजर। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कह देते हैं, यानी कि इसको हम ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। ठीक है बच्चों, ठीक, चलो अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब वो x बिलोंग्स टू इंटीजर ही होना चाहिए। मतलब अगर हमने आपसे बोला 4 तो इसकी इंटीजर वैल्यू 4 ही मिलेगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप के इक्वल तभी होगा जब वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, अगर x प्लस इंटीजर लिखा हो, सपोज कोई नंबर लिखा है और हम इंटीजर को अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। मतलब जैसे लिख दिया मैंने x + 4 तो हम इसको डायरेक्टली अलग कर सकते हैं, x को अलग किया, 4 इंटीजर अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा होगा तो ये माइनस बाहर जा सकता है। कब? जब ये इंटीजर हो अंदर, मतलब जब -4 लिखा हो तो इसकी वैल्यू माइनस जाकर बाहर 4, दिस इज -4। क्यों? क्योंकि -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ही होता है। ठीक है भाई, अब अगर हम आपसे बोल देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.4 तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये माइनस तो बाहर जाएगा लेकिन अंदर बचेगा 3.4 -1। तब की बात है जब ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। अब 3.4 का इंटीजर कितना होगा? 3, तो दिस इज -3 -1, इट विल बी -4। अच्छा, डायरेक्टली लिखे तो -3.4 को अभी लिख के दिखाया मैंने -4, तो दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर i के बराबर दे दिया जाता है। मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 4 तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 से 4 के बीच में होनी चाहिए। ये इंटरवल जरूर याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 4 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे सबकी वैल्यू क्या मिलेगी? 4। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत बढ़िया, जैसे लिखा हुआ है 3.4 तो इसकी वैल्यू 3.4 के बराबर या छोटी हो सकती है या फिर 3.4 -1, यानी 2.4 से। अब 3.4 का इंटीजर कितना मिलेगा? 3, तो देखो इसी के बीच में तो आ रही है बेटा, इसका मतलब है कि ये इंटीजर की 6 प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज में हम 7th प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर बोल दिया तो x की वैल्यू i + 1। मतलब अगर हमने आपसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 4 की बात कर रहा है तो इसका मतलब कितने इंटीजर हो गए? 4, 3, 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। क्यों? 4 कब मिल सकता है? जब ये 4.1, 4.2, 4.99 तो को 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि दिस इज i + 1 लेस देन होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेस देन इंटीजर है तो x लेस देन इंटीजर, मतलब अगर मैंने आपसे बोल दिया लेस देन 4
तो हम कह सकते हैं x शुड बी लेस देन 4। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई 4 से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 3, 2। तो जब 4 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप 3 मिलने लग जाएगा हमें। ठीक है, ऐसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा। मतलब अगर मैंने आपसे बोल दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि x शुड बी ग्रेटर देन 4। इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू से 4 मिल जाएगा, लेकिन 4.1, 4.2, 4.3 तब भी 4 मिलेगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी हो गई। x इज ग्रेटर देन इंटीजर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ग्रेटर देन 4 लिखा सपोज, तो अब हमारा यहाँ लॉजिक क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो x शुड बी ग्रेटर देन 4 + 1, तो x ग्रेटर देन 5। तो यानी कंफर्म हो गई कि x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y बराबर है और हम इक्वल टू दोनों को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये तभी स्प्लिट होगी जब एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज इंटीजर। मतलब अगर मैंने लिख दिया x + 7, तो ये तभी स्प्लिट होगा जब ये एक दोनों में से कोई इंटीजर होगा। ठीक है भाई, अब देखो 12th प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x + 1/n, x + 2/n, x + n - 1/n। मतलब एक छोटी वैल्यू से, यानी कि अगर हमने लिख दिया x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/100 एंड सो ऑन, लास्ट में लिख दिया x + 99/100, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? 100 × x डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत काम आएगी। चलो अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल 3 तरह के मैं कर रहा हूँ। जैसे साइन ऑफ π² प्लस cos² माइनस π²x, पाई की वैल्यू 3.14, π² 9.86। सबसे पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ठीक करेंगे। मतलब साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.86x, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 9.86x। ठीक है, अच्छा 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 9x होगा और माइनस 9.86 का हो जाएगा cos -10x हो गया। तो अगर हम माइनस थीटा लिखना चाहें तो फिर से वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता है, यानी cos ऑफ 10x। ये fx निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था? f ऑफ π/4, यानी साइन ऑफ 9π/4 प्लस cos 10 × π/4। इसको कैंसिल किया, इसकी वैल्यू आई थिंक 1/√2 आनी चाहिए, इसकी 0, तो आंसर 1/√2 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 और y ऑफ 4 ऑफ, तो दोनों y है, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमसे बोला गया फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y, ऐसा निकाल कर दिखाना है। तो 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर + 1, 4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये -1 बाहर चला जाएगा, यानी -4 - 10 हो जाएगा। तो 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 बराबर 4 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 14। अब इनको इधर उधर ट्रांसफर कर लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। भाई सही है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 15 आ गया तो ये उठाकर हम इक्वेशन में रख देते हैं। तो y = 3 × 15 + 1, तो 46 आ गया। अब हमें निकालना क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y। तो अभी तो x पता नहीं है, तो x + y कितना है? 46। अब इसको ये इंटीजर अलग कर सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 46, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी? 15। तो 15 + 46, ठीक है, तो ये 61 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लो आंसर बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + x + 1 है, 1 फिर बाहर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो +1 - 3 0, यानी यहाँ पर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 इज 0। ठीक है बेटा, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 एक ब्रैकेट में आएगा
और ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 इज 0। आई थिंक ऐसे नहीं चाहिए, 2 1 2 फैक्टर से। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आ गई। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो 1 एंड -2 आ गई, प्लस माइनस प्लस। अगर हम वैसे देखें तो ये बात तो इनइक्वालिटी पर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम सिंपली करना चाहें, अभी हम इनइक्वालिटी 2 मिनट के लिए रोकते हैं, पहले इसको डायरेक्टली करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x -2 है तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x बराबर -2 है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, i+1 यानी -1 से -2 के बीच में। सही है कि नहीं, चेक कर लो भाई इसको जल्दी से जरा। अब दूसरी वाली देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब जब 1 की बात करी जाएगी तो फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी, 2 से 1 के बीच में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन इंटरवल और x बिलोंग्स टू 1 से 2, ठीक है कि नहीं बेटा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया बेटा, फिर मैं मॉडुलस फंक्शन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।